हरे कृष्णा एंड वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिस इज अबाउट वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइट में है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे। टुडे वी विल गेट टू नो द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस द यूथ इज आस्किंग थ्रू आवर शास्त्रास। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो है हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी के साथ। चैतन्य चरण प्रभु जी इज अ स्पिरिचुअल टीचर फॉर लास्ट 25 years in the Bhakti Yoga tradition. He is also the author of 27 books that explains the relevance of Vedic wisdom text, which includes Bhagavad Gita and Ramayana. He is also the author of world's only daily blog on Bhagavad Gita, which is called GitaDaily.com, on which he has written over 4,000 articles on Gita. Prabhuji is a renowned speaker and he has been invited at a various TEDx talks, World Peace Conference, UNESCO, Google, Intel, Salesforce, and many more. Universities like MIT, Princeton, Harvard, Cambridge, and many more. Prabhuji gives 400 talks across 100 cities in 4 continents every year. So today we will get to know from Prabhuji himself that what are the views of our Shastras on cases like this. So let's welcome His Grace Chaitanya Charan Prabhuji. So thank you, Chaitanya Charan Prabhu, for giving us this opportunity to discuss a very serious issue which is going on nowadays. As we are all aware that in Kolkata something really bad happened and it's all over media, and the youth is really wanting answers. Those who are getting inclined, जो भी थोड़ा सा भगवान की तरफ आ रहे हैं, वो आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अगर भगवान है तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजंस है. So everyone is looking towards us to give some answers and I'm looking towards you so that with the help of this session आज हम कुछ questions को answer कर पाए which will give a bit of clarity to the people seeking answers to questions like that. So if I have your permission, can we start? Yes, please. Yeah, so coming straight to the topic, जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ उसकी क्या गलती थी? This question has been asked a lot. सबसे पहले जो हुआ बहुत ही भयानक हुआ है. इट्स टेरेबल. एंड व्हेन सच थिंग्स हैपन, आवर फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन द on helping the person, on the solution, not on the cause. और when bad things happen, तभी उसका जो कारण है ढूंढना बहुत मुश्किल है. श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, उसके ऐसा 17वें अध्याय 17 कि नवयम क्लेश बीजानि यतः स्यु पुरुष ऋषभ. ये जगत में दुख क्यों आता है, इसका कारण समझना बहुत मुश्किल है. अलग अलग लोग अलग तरह से करते हैं उसका तर्क. बट हमारा जो फोकस होता है ऐसे समय में, कि हमारा फोकस ये नहीं हो जाए कि उसकी क्या गलती है, उसका क्या कर्म है, उसका क्या है. हमें फोकस हो जाए हमारा क्या धर्म है. व्हाट कैन वी डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वे रामायण में हम देखते हैं जब सीता का अपहरण होता है. सीता तो प्रभु श्री रामचंद्र की ही भार्या है. शी गेट्स abducted. हम कहते थे व्हाट इज हर फॉल्ट. तो कोई अभी ये विचार भी नहीं होता कि तुम्हारी गलती क्या है. तभी जब राम लक्ष्मण को पता चलता है तो तुरंत वो प्रयास करते हैं कैसे उसको छुड़ाना है, कैसे उस परिस्थिति का निवारण करना है. तो जो कारण है, हर एक चीज का कारण अलग अलग स्तर पे हो सकता है. तो अभी सीता का ही अपहरण हुआ, तो कह सकते हैं क्यों हुआ. अभी सीता का अपहरण इसलिए हुआ कि सीता ने चाहा था कि मुझे वो हिरण चाहिए और इसलिए राम वहां से चले गए, तो सीता की इच्छा के कारण वो हो गया. फिर हम कह सकते हैं कि राम ने सीता की बात सुनी. राम नहीं सुनते थे तो राम नहीं जाते थे, सीता का अपहरण नहीं होता था. राम अगर लक्ष्मण कहता कि मत जाओ आप, क्योंकि ये जो है क्या है कि ये हिरण कुछ सस्पिशियस लग रहा है, तो इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है. तो कह सकते थे अगर राम ने लक्ष्मण की बात सुनी होती, सीता की बात सुनी होती, तो सीता का अपहरण नहीं होता. फिर सीता ने जब लक्ष्मण को बोला कि अभी तुम जाओ, तो कोई बहुत ही तीव्र शब्द बोले जिससे कि लक्ष्मण वहां पे चले गए वहां से. तो लक्ष्मण चले गए. उसके बाद में राम ने लक्ष्मण से कहा तुम सीता को छोड़ के क्यों आए. तो सीता ने कहा तभी कि लक्ष्मण ने कहा कि सीता ने मुझे बहुत बुरे वचन बोले इसलिए मैं आया. वो तो भावुक हो गए थे, तुमने इतनी उसकी भावनाएं सीरियसली, उसके वचन सीरियसली क्यों लिए. तो लक्ष्मण चले गए इसलिए वो सीता का अपहरण हुआ. तो फिर तो कह सकते हैं कि ये सारा अपहरण क्यों हुआ.
मारीच ने सारा ये भ्रम निर्माण किया, उसके कारण ये सारा हुआ, उसके हम चले गए सीता का अपहरण। राइट। कह सकते हैं कि रावण की जो काम वासना थी, उसके उसके कारण ये अपहरण हुआ। हम्म, तो अभी हर चीज का अलग अलग स्तर पे हम कारण दे सकते हैं। हम्म, और एक तरह से जो भी कोई घटना होती है, उसका अनेक कारण होते हैं। हम्म, इसको संस्कृत में कहते हैं एक मूलिक न्याय। एक मूलिक न्याय मतलब क्या है? एक ही कारण को देखना और उसी पे जोर देना। हम्म, भी इस पूरे घटना में कोई इस पे नहीं जाता है कि सीता ने कुछ पूर्वजन्म में कुछ कर्म किया था, इसी कारण ये हुआ है। तो कैसे है, कर्म का जो एक्सप्लेनेशन है, वह इट शुड नॉट नेवर बी यूज टू डॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म, उसने क्या किया, जो हुआ है, अब ये क्यों हुआ, विच इज द मोस्ट एक्शनेबल कॉज फॉर दिस, हम्म, किसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। तो अभी एक्शनेबल कॉज है यहाँ पे, लक्ष्मण ने फैसला किया कि ने सीता का अपहरण किया है, तो रावण के सामने रावण के साथ युद्ध करना जरूरी है। रावण को जाके चेतावनी देनी जरूरी है, अगर चेतावनी सुनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो युद्ध करना चाहिए। तो इसीलिए ऐसी परिस्थिति में जब कोई somebody is a victim at that time, we don't have to look at what that person has done. अभी हम्म, एक तरह से दे सकते हैं कि what that person could have done to prevent this from happening, इसके लिए हम कुछ प्रिवेंशन के रूप में उसको देख सकते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लेमिंग द पर्सन एंड थिंकिंग व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट। तो राइट। ऐसी परिस्थिति में कोई भी बुरी चीज होती है तो उसके अनेक कारण होते हैं, और कौन सा कारण हम वहाँ पे एक्शनेबल है देखना है। तो हम्म, अभी कोलकाता में जो हुआ, जो जिन्होंने ये कहा, एक व्यक्ति है जिसने, दो व्यक्ति जिन्होंने कार्य किया है, ये जो भी है, दे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इस जगत में कभी कभी बुरी चीजें हो जाती है, जस्ट अनफॉर्चुनेट, वैसे होता है। तो हमें एक तरह से ह्यूमन सिस्टम्स बनानी जरूरी है कि इसका ऐसे ना हो इसकी। तो जब ये सिस्टम्स फेल होते हैं, तो फिर वो काम नहीं करते हैं, तो देर विल ऑलवेज बी प्रेडेटरी पीपल। प्रभु श्री हम्म, राम थे तभी रावण जैसा व्यक्ति था। तो अभी कलयुग है तो ऐसे लोग हो गए। तो उनको करने के लिए समाज में सिस्टम जरूरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो लोग जो है, हमें आप बहुत अच्छे व्यक्ति है, ये बहुत अच्छी बात है अगर हम अच्छे व्यक्ति है तो। पर अगर कोई मान लीजिए कोई, ये बुल फाइट होता है, हमने देखा होगा कि जब कोई बुल आता है, उसको फिर मैटेडोर होता है, वो लाल कपड़ा लेके आता है, तो कोई साधारण व्यक्ति वहाँ बुल फाइट में चला जाता है। राइट। हाँ, वो बुल वहां पे उनके पीछे आ रहा है तेजी से, कहता है, अरे मैं तो वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन आना अच्छा है, पर वेजिटेरियन होने से वो बुल अपना स्वभाव छोड़ने वाला नहीं है। राइट। क्या करेक्ट। है कि इस जगत में बुरे लोग होने वाले हैं, और उनको लोगने के लिए एक इंडिविजुअल स्तर पे और एक सोशल स्तर पे, दोनों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। तो दैट इज द वे टू मूव अहेड। ओके। यस तो प्रवीण जब दैट। कभी, आई कंप्लीट वन मोर पॉइंट इन दिस, कि जब कर्म की बात आती है, तो फिर साधारणतया ये शास्त्र में कहीं भी देखा नहीं है मैंने कि कोई व्यक्ति कोई बुरा कार्य किया है, फिर उसको किसी के साथ बुरा हुआ है, कोई विक्टिम हुआ है, और फिर लोग उसको कहते हैं ये तुम्हारे कर्म के कारण। तो ये अत्याचार है, ये अन्याय है, इस तरह से जिसके साथ बुरा हुआ है वैसे ही देखना चाहिए। तो वी शुड नॉट गेट इनटू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट हैड यू डन इन द पास्ट। हमें उनका कर्म क्या है देखना है, हमें हमारा धर्म क्या है। तो हमारा धर्म मतलब एक व्यक्तिगत स्तर पे और एक सामाजिक स्तर पे। राइट। जस्ट टू फॉलो अप ऑन दैट क्वेश्चन प्रभु जी, आजकल जैसे बहुत कर्मा कर्मा एवरीवेयर, इट्स लाइक जो होता है कर्मा की वजह से होता है। सो लॉट ऑफ पीपल, एज यू सेड, लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अलोंग द लाइंस कि उनके कर्म ऐसे होंगे, शायद इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ, या उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, इसी के लिए हुआ। ये एक सोचना इज, आई डोंट नो हाउ मच इट इज राइट और रॉन्ग, बट साथ ही साथ लोग थोड़ा सिंपैथी भी लूज करने लगते हैं उससे। सो हाउ मच राइट दैट इज इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम इवन थिंकिंग इन दैट वे कि अरे उसने कुछ किया होगा तभी उसके साथ हुआ, बिकॉज दैट समवेयर मेक्स अस लेस, have less empathy towards the person who has suffered this. बिल्कुल सही है ये बात।
एक्चुअली शास्त्रों में देखिए कहाँ ऐसे दिखाया जाता है इसके बाद बुरा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हारा ही कर्म होगा। अभी हम भागवतम में देखते हैं कई जगह पे बड़े राजा हैं, वो महान भक्त भी है, ज्ञानवान है, रांति देव है, या फिर शिबी है, या अभी पृथु महाराज है। तो पृथु महाराज को तो भगवान का अवतार माना जाता है। जब उनके नागरिक उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हम भूखे हैं, यहाँ पे अकाल आ गया है, हाँ हम भूगर्भ के कारण जल रहे हैं, तो फिर तभी पृथु महाराज नहीं कहते हैं कि ये तुम्हारा ही कर्म है, तो तुरंत योजना बनाते हैं, यहाँ तक कि वो भूमि देवी पर आक्रमण करने के तैयार होते हैं कि तुम ऐसा अत्याचार क्यों कर रही हो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो कि अन्न नहीं दे रहे हो। तो वो क्या देखते हैं, मेरा धर्म क्या है। मैं एक राजा हूँ और राजा के रूप में मुझे धर्म करना जरूरी है। क्या है धर्म मेरा, कि मुझे मेरी प्रजा का संरक्षण करना है, मेरी प्रजा की जो सुविधा है वो देना जरूरी है। तो कर्म का नियम, मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। अभी रांति देव के पास, शिवि के पास कोई भूखे जानवर आते हैं, तो अपना अन्न अपना शरीर देने के तैयार है। ठीक है, तुम भूखे हो, तुम्हारे कर्म के कारण भूखे हो, ऐसे नहीं विचार होता। तो कर्म का देश क्या है ये समझना जरूरी है। टू थिंग्स, कर्म इज ऑलवेज फॉर फॉरवर्ड लुकिंग, नॉट बैकवर्ड लुकिंग। कर्म का मतलब क्या है कि मैं अभी कार्य करूंगा तो कार्य का परिणाम होने वाला है, इसीलिए मुझे सोच समझ के कार्य करना चाहिए। वह कर्म का भाव है। अभी जो मेरे जीवन में आया है उसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो अभी कौन से कारण के कारण क्या हुआ है यह समझना बड़ा मुश्किल है। अगर मान लीजिए किसी को खांसी होती है, तो अभी वो खांसी अभी क्यों हुई है। अगर पिछले रात को उस व्यक्ति ने कोई बहुत से आइसक्रीम खा लिए है, उसके कारण गला बैठ गया है, उसको खांसी आ गई, तो वो पूर्व कर्म के कारण हुआ है क्या। हाँ, पूर्व कर्म के कारण क्या है, पूर्व जन्म का कर्म नहीं है, पूर्व रात्रि का कर्म है। हम्म, तो क्या है कि जब कोई हमारे जीवन में परिस्थिति आती है तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ इस जन्म से हो सकता है, कुछ पूर्व जन्म से हो सकता है। तो और अभी मान लीजिए अगर किसी के जीवन में 100 क्वांटिटी की समस्या आई है, तो कभी ऐसे हो सकता है कि वो पूरा 100 का कार्य उसने अभी ही किया है। अगर कोई अपना हाथ अग्नि में डाल देता है, उसका हाथ जल जाता है, तो उसमें पूर्व कर्म का कुछ लेना देना नहीं है, डाल दिया हाथ जल गया। पर कभी कभी ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति अपने आप चल रहा है और कहीं चल रहा है, अचानक वहां पे कोई गैस का एक्सप्लोजन हो जाता है और फिर उसका हाथ जल जाता है। तो अभी इस समय उसने कुछ भी नहीं किया है। तो अभी क्या होता है कि जब हमारा फल आता है वो प्रेजेंट कर्मा प्लस पास्ट कर्म दोनों के कॉम्बिनेशन से आ सकता है। तो कभी ऐसे हो सकता है कि प्रेजेंट कर्मा 100 है, उससे फल 100 है। कभी और फिर पास्ट कर्मा 0 है उससे। कभी ऐसे हो सकता है कि पास्ट कर्मा 100 है, प्रेजेंट कर्मा 0 है, और जो फिर फल है 100 है। तो अभी एग्जैक्टली क्या कॉम्बिनेशन है हमें पता नहीं है, पर किसका क्या पास्ट कर्म है वो हमें पता नहीं है, और उसको हमें देखना जरूरी नहीं है। हम देखने लगेंगे तो बिल्कुल निष्ठुर हो जाएंगे। जो लोग कर्म के ऐसे बोलते हैं कर्म का नियम हो रहा है उसके कारण हो रहा है, उनके घर में कोई बीमार हो जाएगा तो क्या वो कहेंगे तुम्हारे कर्म के कारण हुआ है, वो दवाई लेने जाएगी या नहीं जाएगी। तो क्यों दवाई लेना है फिर, तो सब कुछ पूरा करने को होना है। कोई माँ है, कोई पिता है, उनका छोटा छोटा नवजात शिशु है, वो रो रहा है, तो क्या वो माता पिता जो प्रवचन में बड़ा तत्व ज्ञान बोलेंगे कि सब पूर्व कर्म से होता है, जब उनका बच्चा रो रहा होगा तो क्या वो कहेंगे हाँ ये बच्चा पूरे कर्म से रो रहा है। उसको मदद करने का प्रयास करें। आप जो बिल्कुल कह रहे हो सिंपैथी चली जाएगी, इससे लोग हार्टलेस होते हैं और हृदय पत्थर जैसे बन जाता है। और एक तरह से अभी भारत में जो दूसरे धर्मों के कारण कन्वर्जन वगैरह हो रहा है, तो उसके अनेक कारण हैं, पर ये एक कारण है कि लोग कहते हैं दूसरे धर्मों से कि ये कर्म के तत्व ज्ञान के कारण भारतीय हिंदू लोग बिल्कुल दयाहीन हो गए। जो गरीब है उनको गरीब रहने देते हैं, उनको कुछ मदद नहीं करते हैं, और
उसके कारण जो नीचे नीचे जाति के लोग हैं, उनको कहते तुम्हें तुम्हें तुम्हारे कर्म से तुम ऐसे हो, तुम ऐसे ही रहो। कहते हमारा धर्म ऐसे नहीं सिखाता है, हमारा धर्म हमको हमको सेवा सिखाता है, हमको दान देना सिखाता है। हुँ, और भी क्या ऐसे हुआ है? हो सकता है हुआ है, बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। ये राइट, देयर इज सम ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन इट, बट द राइट। ट्रूथ इज दैट पीपल मे बी एक्टिंग लाइक दिस, बट हुँ, दैट इज नॉट द वे कर्मा इज अप्लाइड। कहते हैं गीता में भगवान ने ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान है और ज्ञान का उपदेश है। हुँ, तो ज्ञान का उपदेश क्या है वो महत्वपूर्ण है। हिरण्यकशिपु भी आत्म का तत्व ज्ञान बता रहा है, पर हिरण्यकशिपु आत्म का तत्व ज्ञान क्यों बता रहा है? इसलिए कि वो सोच रहा है कि मैं अमर हूँ, मैं आत्मा के रूप में अमर हूँ, तो मैं जन्म जन्मांतर तपस्या करते रहूंगा, जिससे कि एक दिन मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा कि मैं विष्णु का वध करूं। राइट, तो अभी क्या है, आत्मज्ञान का उपदेश क्या है कि हमें समझे कि हम सनातन हैं, हमें सनातन स्तर पे भगवान से भक्ति करनी है जो कि सनातन है। राइट। पर वो आत्मज्ञान का उपयोग किस लिए किया जा रहा है? हुँ, वो इसलिए किया जा रहा है कि मैं भगवान का विनाश कर पाऊं। तो नॉलेज विदाउट कंपैशन defeats the purpose of knowledge. राइट, Knowledge without service attitude makes a person hard hearted. तो राइट। स्पिरिचुअल नॉलेज नॉलेज महत्वपूर्ण है, पर जो सर्विस एटीट्यूड महत्वपूर्ण है। तो हुँ, हमें हमारा धर्म क्या है, इस पे जोर देना है। इसका क्या कर्म है, इस पे जोर नहीं देना है। Right. That's very wonderfully explained, Proji. And I feel कि we have like you have given 2 cents for everyone to think over it. जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कर्म कर्म, बट आपने जो बताया उसके बाद आई थिंक एवरीवन विल reponder on it and think in a different way, which you said. Uh, the second question in continuation to this is Proji कि लोग कहते हैं कि हमारा भगवान से विश्वास उठ गया है, क्योंकि अगर भगवान होते तो उस लड़की को आके बचाते ना, क्योंकि सब कह रहे हैं ये बहुत हीनियस क्राइम है। और जैसे द्रौपदी के साथ भी जब हो रहा था तो भगवान ने आके स्वयं उनकी रक्षा की, और दिस वाज अलोंग द सेम लाइंस। तो क्या अभी भगवान है? पीपल आर क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ कृष्णा। सो आपकी व्हाट इज योर व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे, गॉड्स एग्जिस्टेंस एंड गॉड्स इंटरवेंशन। भगवान का अस्तित्व, भगवान का हस्तक्षेप, ये दोनों अलग चीजें हैं। अभी वही जो द्रौपदी के वस्त्रहरण में भगवान ने हस्तक्षेप किया, वही भगवान ने सीता के अपहरण में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? तो वहां पे तो भगवान, ये जो घटना हुई वो हस्तिनापुर में ही, भगवान द्वारका में थे, पर द्वारका से वो प्रकट हो गए। यहाँ पे तो उसी दंडक वन में कुछ कुछ जगह दूर थे राम जी, वो सीता के अपहरण के बीच में तभी क्यों नहीं आए? वैसे ही उसी रामायण में अगर थे तो उसके पहले वेदवती जो होती है, उस पे उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार करने का प्रयास करता है रावण, तो वेदवती खुद को ही अग्नि जागृत करके वो उसमें सती चली जाती है, सती चली जाती है। उसके पहले रामबन नाम के अप्सरा है, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसके साथ वो उनको वायलेट करता है वो रावण। उसी महाभारत में ही देखेंगे, तो जब पांडव वनवास में होते हैं तो जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करता है, तो द्रौपदी को खींच के ले जाता है आगे, सौभाग्य से तभी युधिष्ठिर महाराज पांडव कहीं और चले गए होते हैं, तो पांडव आते हैं, अर्जुन भीम उनको बचा लेते हैं, तभी कृष्ण नहीं आते हैं बीच में। तो ये जो एक्सपेक्टेशन रखना कि गॉड विल इंटरवीन टू प्रोटेक्ट, ये जो है ये अपेक्षा है, शास्त्रों में ही इसका हर बार इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। भगवान हस्तक्षेप कर सकते हैं, बट वो जो है ये, अगर उस एक्सपेक्टेशन के आधार पर कोई अपनी श्रद्धा बनाता है कि गॉड विल इंटरवीन, तो वो व्यक्ति की श्रद्धा ज्यादा समय तक रहेगी नहीं। भगवान कभी कभी हस्तक्षेप करते हैं, पर अभी देखिए, भगवान आते हैं इस जगत में दो चीजों के लिए आते हैं एक तरह से। एक है कि वो कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, कि मैं जो दुष्कृति है उनका विनाश करूंगा। पर उसके बाद में क्या है, धर्म संस्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। फिर धर्म की स्थापना होने के बाद वो धर्म को बनाए कौन रखने वाला?
उसके लिए तो भगवान आएंगे, अवतार करेंगे, चले जाएंगे। उसके बाद में वो भगवान को जो अ, वो जो धर्म बनाया है उसको संभालेगा कौन? वास्तव में वो मानवों को संभालता है। भगवान कहते हैं इमम राज ऋषयो विदुहु। राजर्षियों को ज्ञान देता हूँ ताकि राजर्षि जो है धर्म का संस्थापन कर सके। गीता के बाद में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने युद्ध नहीं किया, भगवान ने कितना हस्तक्षेप किया, अर्जुन को जिम्मेदारी दी कि तुम युद्ध करो। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मतलब व्यक्तिगत स्तर पे और सामाजिक स्तर पे। राइट। तो भगवान अ, जो इंटरवेंशन होता है वो कभी कभी हो सकता है, बट इफ वी थिंक, अगर हमारी श्रद्धा भगवान के हस्तक्षेप के आधार पर ही निर्धारित है, तो वैसी श्रद्धा कभी ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। तो गॉड इज नॉट इन टू सर्व एज अ रिप्लेसमेंट फॉर फेल्ड ह्यूमन सिस्टम्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो मानव जो है उनको जिम्मेदारी है, तो अगर वर्णाश्रम धर्म है तो फिर उसमें क्षत्रियों की जिम्मेदारी है, जो पुलिस है, जो लॉ इन्फोर्समेंट है, उनकी जिम्मेदारी है। और जो भी दूसरी वर्णाश्रम नहीं है तो जो भी लीगल एजेंसीज है उनकी जिम्मेदारी है। वी कैन नॉट आउटसोर्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गॉड एंड से दैट भगवान ने ही यहाँ पे सिस्टम्स बनाए हैं, और सिस्टम्स जो है वो अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको रिपेयर करना जरूरी है। और फिर भगवान हमें बुद्धि देंगे, शक्ति देंगे, वो सिस्टम्स को कैसे रिपेयर कर सके। भगवान अर्जुन को शक्ति देते हैं कि तुम अच्छे से युद्ध करो, भगवान नहीं कहते मैं भगवान हूँ इसलिए मैं सब युद्ध कर लूंगा। तो जो भगवान से अपेक्षा है, नॉट दैट गॉड शुड फिक्स द प्रॉब्लम्स, दैट गॉड विल फिक्स अस सो दैट वी कैन फिक्स द प्रॉब्लम्स। राइट। राइट। दैट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। मतलब लोगों की अपेक्षा ऐसे होती है कि भगवान स्वयं आए, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों पे भगवान स्वयं आए और आके चीज़ें ठीक करें, विच इज़ नॉट करेक्ट। और जैसा आपने बताया कि भगवान हमें उस लायक बनाते हैं कि ऐसी चीज़ों को हम लोग खुद हैंडल कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर प्रभु जी। एंड इन कंटिन्यूएशन टू दैट, अभी आपने कई बार शास्त्रों का जिक्र किया। जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल का यूथ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की साइड भी जा रहा है। जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि शास्त्रों के हिसाब से जिस इंसान ने ऐसा किया है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, उसको क्या सजा दे हमारी गवर्नमेंट, हमारी एजेंसीज, ऐसी क्या सजा, मतलब हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, ऐसे 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 दुर्व्यवहार का शास्त्रों के हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, शास्त्रों में प्रिंसिपल्स होते हैं और स्पेसिफिक्स होते हैं। जो प्रिंसिपल्स वो यूनिवर्सल होते हैं, स्पेसिफिक्स वो देश काल पात्र के अनुसार होते हैं। तो अभी जो स्पेसिफिक्स है वो, अभी शास्त्र में बताया कि आतताई जो होता है, जो एग्रेसर होता है, जो किसी पे आक्रमण करता है, जो किसी स्त्री पे आक्रमण करता है, तो उसकी जो सजा है, दे दे कैन बी किल्ड। पर वो ऐसे बताया गया, शास्त्रों में ये भी बताया गया कि कोई किसी के घर को जलाता है तो उसको भी मारना चाहिए। किसी की संपत्ति चोरी करता है तो उसको भी मार सकते हैं। तो 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं ना, वो भी एग्जैक्टली किस तरह से अप्लाई करना है, उसके लिए थोड़ा केयरफुल डिलिब्रेशन चाहिए। क्योंकि क्या है कि कई बार ऐसे घृणास्पद गुनाह, तो अगर वो गुनेगारों को पता है कि इसकी सजा, फॉर एग्जाम्पल डेथ सेंटेंस रख देते हैं, सरकार कर देती है इसका डेथ सेंटेंस, तो फिर दे विल बी इवन मोर लाइकली, जो गुनेगार है, कि साथ पुरावा मिटा दे। क्या नॉट ओनली वायलेट समवन बट इवन मर्डर दैट पर्सन आफ्टर। नहीं तो फिर के समवन, जानवरी इच्छा है उसको पूरा कर दो, उसको छोड़ दो। सो यू नो हाउ वी विल अप्लाई क्राइम, हाउ crime and punishment have to be applied in today's world, that has to be carefully thought about. हम लिटरली जो शास्त्र में बताया गया यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, हमें करेंगे तो उससे क्या क्राइम कम होगा या क्राइम के और बढ़ जाएगा के वक्त। आई एम नॉट सेइंग इन एनी वे दैट पीपल शुड नॉट बी पनिश्ड, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट शुड बी रिक्वायर्ड, बट हाउ दैट पनिशमेंट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड आजकल के समाज में, इट शुड नॉट बैकफायर।
So uh, but basic principle है कि there has to be fear of the law, कि ऐसे ऐसे जो गुनाह करेगा उनको उसको जो उसका फल मिलने वाला है, सजा मिलने वाली है, उसका फियर होना चाहिए। फिर फियर किस तरह से आएगा और किस तरह से उनको सजा देनी चाहिए, वह वह वो देश काल पात्र के अनुसार होना चाहिए। अभी कुछ कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि अमेरिका में एक भक्त है, मेरे मित्र है, वो अमेरिकन जेल सिस्टम में काम करते हैं। तो वो बताते थे कि कुछ अगर चाइल्ड अब्यूज करता है कोई, तो वो गुनहगारों में भी उसको बड़ा गुनास्पद माना जाता है। तो जो चाइल्ड अब्यूज किया हुआ है वो जेल में जाता है, तो बाकी गुनहगार भी उसको उसको वहां पे पीटेंगे, शायद उसको मार डालेंगे, क्योंकि दैट इज इतना घृणास्पद माना जाता है। तो ऐसे गुनहगार को आइसोलेटेड रखना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होगा कि तो माय पॉइंट इज दैट दिस हैज टू बी कंडेम्ड, नॉट जस्ट कंडेम्ड वर्बली बट सोशली। ऐसे गुनाहों को जो वैल्यू सिस्टम है उसको ऐसा होना चाहिए कि दिस शुड बी लुक डाउन अपॉन, कंडेम्ड, एंड पीपल शुड फियर। तो क्या सेंटेंस से होगा वो, क्या किसी और सेंटेंस से होगा? माय पॉइंट इज then the severity of the sentence of the punishment should be the certainty of the punishment। कि बहुत लोगों को लगता है कि मैं ऐसे करूंगा मैं छूट जाऊंगा, बहुत साल लगते हैं केस आने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो when a person know that consequences are going to come, then that will be act as a deterrent, उससे कम होगा। तो but definitely depending on the severity, even death sentence should not be ruled out। तो but the principle is the punishment के पीछे एक प्रिंसिपल है। क्योंकि क्या होता है, तीन चीजें बताई जाती है, महाभारत में वर्णन आता है कि जब जब किसी को सजा दी जा रही है तो वहां पे तीन स्टेक होल्डर्स है। एक है वो गुनहगार है कि वो गुनाह पुनः न करे, और दूसरा है विक्टिम जो है, जो विक्टिम को किसी तरह से, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन मतलब गुनहगार को उसको जितना उसने दर्द किया उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए, रिट्रीब्यूशन। जो victim है उसके लिए रिपेरेशन होता है, कि उसको जो दुख हुआ है, उसकी जो हानि हुई है, उसके प्रति कुछ रिपेरेशन हो जाए, तो समाज में सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए उसके लिए। और तीसरा है बाकी जो लोग हैं, अभी जो बाकी लोग हैं एक तरह से वो विक्टिम्स हो सकते हैं या वो विक्टिमाइजर्स हो सकते हैं। अधिकांश लोग आपके विक्टिमाइजर नहीं है, पर जो लोग विक्टिम्स है तो उनको रीअश्योरेंस होना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, समाज सक्षम है ऐसा ना होने के लिए। और जो सोच रहे हैं कि जब देखिए कि गुनहगार है ऐसा करके चला जाता है, छूट जाता है, तो चलिए मैं भी कर सकता हूँ ऐसे। तो बाकी सबों के लिए रेगुलेशन होना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन। जो न्याय होता है, जो सजा के रूप में दिखता है, तो फिर उससे लोगों को ऐसे नहीं कर सकता, करूँगा तो इस बड़े ही घातक परिणाम। तो स्विफ्ट एंड सिवियर पनिशमेंट टू बी देयर, जो वो होगा तो उससे थोड़ा डिटेरेंस आएगा। Right, correct. This is a great point, Prabhu ki more than the severity, there should be certainty. Because I am following social media, तो बहुत लोग बहुत सारे लोग हैं जो डिमांडिंग की भाई, जैसे गल्फ कंट्रीज में होता है, दे शुड बी beheaded in front of everyone and then they should be killed, death penalty on spot. But you are right that this is, I don't know when is, आई मीन ऑन डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी कब तक होगा, इससे ज्यादा अच्छा है दैट देयर शुड बी सर्टेनिटी, सो दैट पीपल डोंट, द पीपल हु आर डूइंग इट शुड नॉट हैव दैट थॉट कि अरे करेंगे ये तो केस चलता रहेगा, छूट जाएंगे. सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड maybe to look upon that there should be certainty rather than severity. And of course, as you said, that depending upon the case, even the severity can go up to death penalty. So that was a great explanation, thank you on that. Prabhuji, following on that, now people are talking about the root cause of it. So there are different departments, different thought process. Some are saying like
some talk about girls wearing short clothes, some talk about that the संस्कार जो लोगों को मिले जो खुद कर रहे हैं वो उनके संस्कार नहीं ठीक है, some people talk about कि education नहीं मिली है. So what according to you is the reason for these kind of heinous crimes like rape? What is the reason why this is happening? And then it's like not just happening, it is increasing day by day. Every other day we are getting to hear more and more news on this. तो जो मैं पहले बताया था सिंगल फैक्टर एनालिसिस, एक मूलिक न्याय जो है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना वर्ल्ड व्यू होता है, उसके अनुसार वो सब सोचते हैं कि ये ही सब इसका कारण है, और लोग सारे समस्याओं को उसी का जड़ बोल देते हैं. Mhm. तो एक मूलिक न्याय अवॉइड करना है. तो अभी हम कह सकते हैं, लेट्स लुक एट दीज रीजंस. तो कहते हैं ओके, वुमेन वियर स्कैंटी क्लोथ्स, Mhm. ठीक है, बट इन द वेस्ट ऑल्सो पीपल डू दैट. Mhm. वेस्ट में इतने क्राइम्स नहीं हो रहे इस तरह से. Mhm. तो ना, आई एम नॉट सेइंग डिफेंडिंग द वेस्ट, आई एम जस्ट सेइंग दैट वी हैव टू लुक एट द होलिस्टिक एविडेंस. Yeah. और क्या जब ऐसे क्राइम्स होते हैं, तो क्या ओनली डज इट हैपन ओनली टुवर्ड्स वुमेन हु आर नॉट क्लोथेड प्रॉपर्ली? नहीं, ऐसे नहीं है. तो we'll come back to this particular point later. तो ओके, कोई कह सकता है कि what are the other reasons you're saying? कोई और Uh, कहेगा कि एजुकेशन नहीं है, या so, what do you exactly mean by education in this context? I mean, a lot of people are saying कि क्योंकि एजुकेशन नहीं मिलता है, एंड एजुकेशन के साथ दे गेट टू नो लाइक हाउ टू बी विथ people with different genders, how to respect them, Okay, and then they, okay, because there is no yeah. education, they Okay, what. so let's, I think, any of these things could be addressed. Basically क्या होता है कि समाज में लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होते हैं. तो लेफ्ट जो होता है, वो उनका टेंडेंसी होता है कि सोशल सिस्टम्स को ब्लेम करे. Hmm. लेफ्ट कहते हैं, राइट का होता है इंडिविजुअल्स को ब्लेम करे. दोनों का बेसिकली लेफ्ट और राइट को हम समझ सकते हैं इस तरह से कि राइट इज कंसर्न विद व्हाट इज राइट विद द सिस्टम Hmm. टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दैट. द लेफ्ट इज कंसर्न विद दोज हु आर लेफ्ट आउट बाय द सिस्टम, Hmm. लेफ्ट बिहाइंड बाय द सिस्टम. Hmm. तो दोनों का जो है एक तरह से अच्छा उद्देश्य हो सकता है. अगर ऐसे नहीं कहते, हो सकता है. तो जो राइट के लोग होते हैं, दे फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी. लेफ्ट के लोग हैं, वो फोकस ऑन सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सोशल चेंज, सोशल जस्टिस. तो अभी इस रेंज में अलग अलग एक्सप्रेशन आ सकते हैं. तो जो राइट में लोग होते हैं वो कहते हैं कि ओके, ये इंडिविजुअल्स लाइक वुमेन ड्रेस लाइक दिस, और यू मेन आर एनिमल्स. They said men should be given death punishment or women should be told to dress like this. थोड़ा राइट का वर्ल्ड व्यू. लेफ्ट का वर्ल्ड व्यू क्या है कि सोशल सोसाइटी खराब हो गई. सोसाइटी खराब हो गई मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि ये विचारधारा है समाज में, उसके कारण ऐसे हो रहा है. तो फिर क्या चेंज करना है? पूरे समाज की थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा. वेल, कैसे होने वाला है? व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट? एजुकेशन मतलब किस प्रकार का एजुकेशन होना चाहिए? सो आई विल यूज वन मेटाफर टू, उदाहरण कहते हैं कि भगवद गीता में बताया गया है कि जो काम वासना है, ये एक अग्नि के समान है. Hmm. तो अभी जो अग्नि है, तो एक तरह से जो काम वासना का काम जो है, इसका भगवान ने भगवद गीता में सकारात्मक और सकारात्मक दोनों उल्लेख किया है. जैसे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें काम एक पुरुषार्थ बताया गया है. तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है, उससे भी संतुष्टि मिलती है. तो ये सकारात्मक बताया. यहाँ तक भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि जो धर्म के विरुद्ध काम नहीं है, वह मैं हूँ. भगवान कहते हैं उसके ही, उससे ही संतान उत्पत्ति होती है, उससे से ही प्रजनन चास्मिक अंदर पर. तो काम का सकारात्मक उल्लेख भी भगवद में, और नकारात्मक उल्लेख भी है. दुष्पूरे नान, ये काम ऐसे ऐसी अग्नि है, कभी वो बुझती नहीं है. जितना हम उसमें ईंधन डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, वो और बढ़ती है. इस तरह से थोड़ा ना कि यह वही ऋणा,
यह इस जगत का शत्रु है। तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। जो काम क्रोध के साथ आ रहे हैं, तो वो जो है इस जगत का शत्रु है। लस्ट इटसेल्फ, जो काम वासना है, वही इट्स नॉट इटसेल्फ अ प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? तीन चीजें बोलूंगा मैं ये, कि जो काम वासना है किसी को पूरा भी करना है, तो शायद वो किसी वेश्याओं के पास जा सकता है। उसको किसी का जबरदस्ती करने की, किसी को इंज्योर करने की, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। और वो धर्म के को मतलब विवाह करके जिम्मेदारी लेके अगर वो नहीं करना है, तो वो वेश्या के पास भी आ सकता हम्म, है। और जैसे बताया कि काम वासना जो है वह एक sexual attraction is the natural way by which reproduction happens. So lust is not exactly the problem. हम्म, It is lust that is accompanied by anger. कामेश क्रोधेश। काम जो किस का क्रोध किसके प्रति है? क्रोध उसके प्रति है कि मेरे ये काम पे सीमाएं क्यों है? Why should there be boundaries? कि ठीक है, तुम्हें काम वासना है तो इन सीमाओं की इसकी पूर्ति करो। जो काम वो सीमाओं का आदर नहीं करता है, सीमाओं के खिलाफ वो क्रोध करता है, और क्रोध करके उस सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए वह प्रवृत्त होता है। जब भी शक्ति मिल जाएगी वैसे कर लेता है। तो जो काम वासना है वह समाज का, जगत का शत्रु है। तो हम्म, अभी बैकग्राउंड, ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या था, इंडिया में था, वेस्ट में था। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो काम के लिए बाउंड्रीज थे, वो टू अ लार्ज एक्सटेंट वो जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल मतलब क्या? कि पुरुष एक जगह पे काम करते थे, स्त्रियां अलग जगह पे काम करते थे। मोस्टली स्त्रियों का जो काम होता था इंडोर्स हुआ करता था। कभी अपना प्रोफेशन हुआ सकता था, बट मोस्टली इंडोर्स काम होता था उनका। तो लार्जली एक जॉब, वुमेन का वर्किंग एरिया होता था, मेन का वर्किंग एरिया होता हम्म, था। और उसी, ऐसे नहीं कि सब उसका आदर करते थे, बट देयर वाज दैट बाउंड्री इटसेल्फ। और वो बाउंड्री के अनुसार जो मेल फीमेल का इंटरेक्शन था वो रेगुलेट हो गया। तो अभी ये ट्रेडिशनल सोसाइटी। अभी जो वेस्टर्न सोसाइटी है, जैसे मैं बताया था कि वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसी घटनाएं नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे काम वासना नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि सारा वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव है। हम्म, वेल, अगर वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव होता तो वेस्टर्नाइजेशन में क्या ऐसे घृणास्पद घटनाएं होती है? होती है, पर क्या इस मात्रा में होती है? नहीं होती। तो क्या है कि वेस्ट में थोड़ा कल्चर चेंज हो गया है, कि वहां पे जो बाउंड्रीज है, जो अभी शास्त्र में बताया कि ओके, शास्त्र में बताया क्या है, धर्म इज द बाउंड्री। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस। धर्म मतलब क्या? कोई विवाह करके प्रॉपरली विवाह के उसमें वो संतान उत्पत्ति करता है और उसमें काम वासना को डायरेक्ट करता है। पर धर्म के अलावा कौन सी बाउंड्री थी ट्रेडिशनली? ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, रीजनल बाउंड्रीज, कि ये मेन का एरिया है, वुमेन का एरिया है। पर अभी जैसे वुमेन आर ऑल्सो वर्किंग, नॉट जस्ट वर्किंग, आज के समय, पूर्व के समय में भी वुमेन का काम क्या करते थे? जो फ्रूट सेलर है, बताया गया कृष्ण लीला के में, वो फल बेचने वाली थी, गोपियां खुद जाके वो दही दूध बेचा करती थी, माखन बेचा करती थी। पर लार्जली अलग अलग एरिया था, उस एरिया की कारण बाउंड्री था काम करने की। पर अभी ऐसे हो गया कि मैन वुमेन इंटरेक्शन में कोई जियोग्राफिकल बाउंड ज्यादा नहीं है। पर क्या मतलब उसका बाउंड्री नहीं है? नहीं, बाउंड्री अभी जो वेस्टर्न सोसाइटी में एस्टेब्लिश हो गया है वो है कंसेंट। कि बिना कंसेंट के, कंसेंट मतलब क्या है, दोनों व्यक्ति साथ में सहमत होकर वो कुछ वो संभोग कर रहे हैं। हम्म, तो कंसेंट ये अधार्मिक भी हो सकता है। पीपल हम्म, कैन कंसेंशुअली डू दिस थिंग्स आउटसाइड मैरिज, बिफोर मैरिज, जो भी है अलग अलग तरह से। बट दैट इज द बाउंड्री दैट इज एक्सेप्टेड इन वेस्टर्न सोसाइटी। हम्म, और उस बाउंड्री में बहुत से बहुत कुछ होते रहता है, बट दैट इज अ बाउंड्री दैट जनरली एक्सेप्ट। डज एवरीवन एक्सेप्ट इट? नो। बट जो काम वासना है उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो बाउंड्री चाहिए। हम्म, तो अगर अभी जैसे इंडिया जो है, इंडिया कुछ हद तक वेस्टर्नाइज हो गया है, मॉडर्नाइज हो गया है, कुछ हद तक ट्रेडिशनल है।
तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो इंडियंस कुछ हद तक वेस्टर्न वैल्यू, नॉट नेसेसरली एवरीथिंग, पर वेस्टर्न समझते हैं, जो ये दो थोड़े यंग है, एजुकेटेड, जो आप बता रहे हैं, कि दे मे नॉट एक्सेप्ट द धार्मिक वैल्यू की, से फॉर एग्जांपल within the boundaries of dharma only, or within marriage only. People may live together and all those things. So they may reject the boundary of dharma. But because of the change of value system, it's not that they have rejected all boundaries. They respect the value of boundary of consent. But जो अभी कैसे है, India is almost like multiple countries within one country. A sense of multiple politics, but multiple ways of thinking, multiple ways of multiple kinds of culture. Some parts of India are very traditional. Some parts of India are modern. Some parts of India are post-modern. तो इसके कारण अभी कुछ लोग ऐसे हैं, for them they don't consider consent as a boundary at all. So for them the idea is that if there is availability, that means कुछ boundary नहीं है. If Right. they think that if a woman is coming out on the streets, if a woman is alone, तो उनके लिए availability is the boundary. Unavailable तो कोई boundary नहीं, availability है तो boundary है, तो boundary नहीं है. तो आप कह सकते हैं कि ये दिस इज एनिमलिस्टिक मेंटालिटी, ये आसुरी प्रवृत्ति है. हाँ, सही है. बट द पॉइंट इज कि जो काम वासना सीमाओं को स्वीकार नहीं करता है, जो काम वासना सीमाओं का बार बार उल्लंघन करने का प्रयास कर रहा है, वह जगत का शत्रु हो जाए. तो अभी आजकल के समाज में कौन से बाउंड्रीज हम, कैन बी टर्न द क्लॉक बैक एंड हैव जियोग्राफिकल बाउंड्रीज? No. But do we want to turn the clock forward and say we only consent is the only boundary? No, this is a complex situation. The principle is कि काम के लिए हमेशा सीमाएं जरूरी है, बाउंड्री जरूरी है. तो जो अभी so having given this boundary, now let's go back to the metaphor of जो अग्नि है. जो अग्नि, काम वासना एक अग्नि के समान है. अभी अग्नि जब सीमाएं में होती है तो सकारात्मक होती है. अगर कहीं ठंडी है और उस पे फायर लगाया है, Right. तो फिर उससे गर्मी आती है. अगर फायर अग्नि चूल्हे में है तो उससे कुकिंग होता है. Right. पर वही अग्नि जब घर को जलाने लगती है तो फिर वो अग्नि बहुत घातक बन जाती है. Right. तो काम वासना उसी तरह से सीमा के अंदर है वो अग्नि, तो फिर वो सकारात्मक हो सकती है. जब सीमा के परे ही आती है तो वो बहुत घातक हो जाती है. तो अभी वो सीमाएं कैसे एस्टेब्लिश करें, वह मेन क्वेश्चन. Right. तो going back अभी जो 2 points I'll make, then you can have some questions. कि अब कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियां इस प्रकार के कपड़े पहनती है, उसके कारण अभी ये कैसे है, दिस इज लाइक ब्लेमिंग एंड शेमिंग द विक्टिम. कि जो जो जिसके साथ गुनाह हो गया है, जो उस पे अत्याचार हुआ है, उनको ही दोष देना उचित नहीं. अगर कोई व्यक्ति आ, उसके पास काफी पैसे है, कैश है, और वो रास्ते पे चल रहा है और उसको कोई कोई चोर आके उसको पीटते हैं, उसके सारे पैसे चुरा के लेके जाते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या हम कहेंगे उसको, तुम इतने पैसे क्यों रखे तुम्हारे पास, तुम्हें गुनहगार, तुम्हारी गलती है, इसके यहाँ चोरी हो. नहीं, पुलिस ऐसे नहीं कह सकती. पुलिस की जिम्मेदारी है कि इनकी चोरी हुई है, उसको चोरी जो हुई है उसको उसको पैसे वापस मिलने चाहिए, उसको चोरों को हमें पकड़ना चाहिए. बट हैविंग सेड दैट, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऐसे सुनसान रास्ते पे जा रहा है और उसके पास इतने पैसे हैं कि सारे पॉकेट से पैसे दिख रहे हैं सर, और सारे पॉकेट से पैसे दिख रहे हैं और उस रास्ते पे कोई नहीं, और अगर वहां पे कोई चोर आके चोरी करता है, तो अभी भी चोर स्टिल द थीफ इज द चोरी चोरी गुनहगार है. पर कोई पुलिस हो गए, कोई उनके साथ चित्त हो गए, कहेंगे उनसे कि तुम्हारे पास पैसा था, पैसे से दिखाने की क्या जरूरत थी. तो देर इज अ कॉज एंड देर इज अ फैक्टर. अभी ये चोरी क्यों हुई, अभी हो सकता है कि
आप पैसे नहीं दिखा रहे होगे तो भी चोरी, कोई जो आके चोरी कर सकता था, पर पैसे दिखाओगे तो चोरी होने की संभावना और ज्यादा हो जाए। राइट। अभी भी चोरी ही गुनाह है, पर फिर भी उसकी संभावना हमें क्यों बढ़ानी? कोई कहेगा नहीं ये मेरा मेरा पैसा है, मैं दिखा सकता हूँ, इट्स माय राइट। हम्म। वेल, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ राइट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। राइट। कि अगर आप पैसे का दिखावा करोगे तो चोरों को आकर्षित करो। हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि चोर गुनहगार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुनहगार बन गए, हम्म। पर जो फैक्टर है उसको अवॉइड करना जरूरी है जितना हो सके। सो can modest clothing help in preventing overall crime? Yes, it can help, definitely. But that does not mean कि the clothing should be blamed for this. हम्म। देखो, काम वासना जो है, भगवान बताते हैं कि गीता में काम वासना कहाँ स्थित है। कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्यादिष्टान उच्यते। वो ये नहीं कहते हैं कि जिसको हम देख रहे हैं उसके शरीर में उसके शरीर में कपड़े हैं या नहीं है, उसमें उसमें काम वासना स्थित है। वो जो देख रहा है उसके मन में, उसके इंद्रियों में, यहाँ तक उसके बुद्धि में काम वासना स्थित है। हम्म। तो भगवान कहीं भी ऐसे जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि जो जिसके कारण काम वासना ट्रिगर हुई है उसको ब्लेम करें। जो हमारी जिम्मेदारी है, तो द विक्टिम शुड नेवर बी ब्लेम्ड, द कॉज इज द विक्टिमाइजर्स इविल मेंटालिटी। हम्म। के लिए फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हम्म। जो फैक्टर्स है उसको टालना जरूरी है जितना हो सके। सो जस्ट वन लास्ट एग्जांपल, कि अगर किसी शहर में बार बार जो घर है वो जलाए जा रहे हैं, हम्म। तो पुलिस की एक तरह से जिम्मेदारी है कि कौन जला रहा है उसको पकड़े और उसको सजा दी। पर अगर बार बार अगर घर जल रहे हैं, जल के खाक हो रहे, तो फिर वो सारे शहर को सोचना जरूरी है कि हम ये घर किस चीज के बना रहे हैं। हम्म। अगर हम घर लकड़ियों के बना रहे हैं तो आसानी से जल जा रहे हैं। हम्म। शायद हमें घर जो बनाने हैं वो ऐसे चीजों के बनाए जिससे कि इतने आसानी चले नहीं। हम्म। तो बेचने वाला वही गुनहगार है, और जो गुनाह कर रहा है उसको गुनाह करना आसान नहीं होना चाहिए, राइट। उसको उसके गुनाह का प्रभाव और नहीं बढ़ना चाहिए। हम्म। तो देर इज द इंडिविजुअल रॉन्ग डूअर एंड देर आर द सोशल फैक्टर्स हम्म। दैट ट्रिगर और एड द रॉन्ग। हम्म। तो जो क्लॉथिंग है वो एक सेकेंडरी फैक्टर हो सकता है दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। पर वो कैसे है कि अगर जो घर अब ज्यादा अग्नि से बनाए जा अग्नि इनफ्लेमेबल मटेरियल बनाए जा रहे हैं तो उसको थोड़ा बदलना चाहिए, बट हम्म। दैट इज नॉट द कॉज। राइट। सॉरी फॉर दिस लॉन्ग आंसर, बट आई थिंक इट वाज नेसेसरी टू मेक इट क्लियर। It was very, very helpful because a lot of people have this mindset that you started talking about कि lust, लोगों के अंदर lust है उसके वजह से हो रहा है. So it's a very valid point कि lust तो हर जगह होता है, and the way you explained boundary and the way you use the metaphor of showing money, and then Agni being at, if it is being concised at a place, it can be the greatest boon of your life, and if it is like, not controlled, then it can just burn away anything. And certainly जो आपने point बोला, it is very debatable, like youth में खासकर it's a thing that girls talk about, that it's our body, why should we cover it, why should we, it's in your mind, and then you should train yourself. So you very well explained that how that is not the reason, but at the same time that can be a factor, direct, indirect, that is somewhere pushing things to go wrong. Maybe you can debate about it, but I totally agree that it is a factor, and if it is in our hand, we can try to avoid those sort of factors. You wanted to say something, Roger? So I will speak something a little more controversial. Yeah. Yeah, I'll speak something a little more sensitive, controversial. कैसे है कि lust जो है, it is in everyone. It is in men, it is in women, Yeah. everyone. Hmm? So now, of course, men are more powerful physically, then men can be more aggressive. Right. But कैसे है कि जो lust की टेंडेंसी है वो सब में। Mm. तो lust tracks when lust is there in men,
men it makes men seek pleasure cheaply. हम्म, चीपली मतलब क्या है कि अगर आपको आपको खुद आकर्षक बनना है, यू हैव टू फाइंड अट्रैक्टिव पार्टनर, यू हैव टू डेवलप अ रिलेशनशिप, उसको लंबा समय लगता है। हम्म, तो लस्ट जो होता है चीप प्लेजर से, वो मेल्स में क्या होता है, आई वांट चीप प्लेजर। और फीमेल्स में है लस्ट जब आता है तो आई वांट चीप पावर। हम्म, व्हाट डू आई मीन बाय चीप पावर? कि कैसे है कि मेन डिजायर वुमेन, वुमेन डिजायर द डिजायर ऑफ मेन। हम्म, कि एक स्त्री को एक तरह से एक शक्ति लगती है कि इतने सारे लोग मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं, और वो एक पावर का लक्षण है। right, वो एक उसे पावर की, जो एक बहुत ही शक्तिशाली या बहुत ही यशस्वी, बहुत ही धनवान व्यक्ति है, वो एक स्त्री अगर आकर्षक होगी बहुत, तो वो पूरी तरह से उसके ओर आकर्षित हो जाता है। तो right, कभी कहते हैं कि मेन और वुमेन में एक पावर असिमेट्री है। हाँ, है एक तरह से। जो मेन है फिजिकली पावरफुल है, हम्म, पर निसर्ग ने स्त्रियों को ऐसे, स्त्रियों को जो है ब्यूटी का पावर दिया। हम्म, और इट्स नॉट नो स्मॉल पावर। अब ये जो पावर है, किस तरह से व्यक्ति यूज कर रहा है, वो जिम्मेदार है। हम्म, मेन को जो है पुरुषों को बताया गया है कि अपना जो फिजिकल पावर है, वो आप किस तरह से यूज करे, जिससे कि स्त्रियों का संरक्षण करे, ना कि उनका शोषण करे। हम्म, तो स्त्रियों को भी ऐसे बताया जाता है कि आपका जो सेंशुअल पावर है, हम्म, आपका जो ब्यूटी का पावर है, वो इस तरह से यूज करे कि उससे मेन को प्रोटेक्ट करे, ना कि मेन को एजिटेट करे। मेन को प्रोटेक्ट करे मतलब क्या है, कैसे बताते हैं कि जो स्त्री होती है, ये वैदिक संस्कृति में आता है कि वो अपने पति के सामने बहुत ही सज धज के रहे, बहुत ही सुंदर है, ताकि वो अपने पति को आकर्षित कर सके और right, पति का मन किसी और की ओर न जाए। हम्म, तो यूज द ब्यूटी, द पावर ऑफ द ब्यूटी टू प्रोटेक्ट द मैन। right, बट अगर जो व्यक्ति है वो अपने ब्यूटी का जो शक्ति है, इट्स ऑल्सो पावर, द पावर ऑफ ब्यूटी, वो सबको एजिटेट करने के लगाते हैं, तो उससे कुछ मिलता है, उससे कुछ प्लेजर मिलता है, बट इट इज अ कॉस्टली प्लेजर। तो हम्म, जो लस्ट के टेम्पटेशंस है वो सबको आते हैं। तो हम्म, लस्ट टेम्प्ट्स men with with cheap pleasure, lust tempts women with cheap power। चीप right, पावर मतलब क्या है कि अगर कोई स्त्री अपने अपने शरीर को दिखा रही है, उससे पुरुषों को अट्रैक्ट कर रही है, right, आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट एनीवन, दिस इज जस्ट माय बॉडी। नहीं, पीपल वियर क्लोथ्स और वियर व्हाट काइंड ऑफ कपड़े पहनते हैं, उससे वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं, कपड़े हम्म, दिखाना चाहते हैं, कपड़े के जो खुद का सौंदर्य दिखाना चाहते हैं। तो भी कितने लोगों का ये कॉन्शियस, कितने स्त्रियों का ये कॉन्शियसली मेंटालिटी होगा, ये डिबेटेबल है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीवन हु वियर्स scanty clothes in a particular way. The point I'm making is कि this is the way the mentality works. हम्म, So therefore, everybody has to take responsibility. Men take responsibility, women have to take responsibility. तो men का responsibility क्या है कि physical power को restrain करे हम्म, और उसको properly use करे। women का responsibility है कि उनकी जो beauty का power है उसको properly use करे। But again, going back to the point, जो अभी जब कोई गुनाह होता है, the victim should never be blamed. हम्म, Is heartless complaint। तो अभी कैसे होता है कि जो जो बहुत राइट विंग होते हैं वो इंडिविजुअल को ही ब्लेम करते हैं, जो हम्म, लेफ्ट विंग होते हैं वो सोसाइटी को ही ब्लेम करते हम्म, हैं। अभी जो, तो बोथ एक्सट्रीम्स हैव टू बी अवॉइडेड। right, कैसे है कि एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों स्तर पे कार्य करना जरूरी right. Yes, yeah, Prabhuji, that was a great explanation on building upon what you said. I know you talked a lot about the factors that are causing जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, and somewhere I know कि अगर उस factors को contain कर लिया जाए तो ये चीज़ें नहीं होगी, but still people are asking कि कैसे ये सब को रोका जा सकता है, ऐसे heinous crimes को कैसे रोका जा सकता है. So if you can just sum up everything what you said and provide some more instructions on how. Of course I know there is no rule book जो अगर ऐसा है। करोगे ओके, तो नहीं होगा, but maybe a guide that will maybe prevent
things from happening for both men, women, as a society as a whole? यस। सो अभी सबसे पहले मैं दो चीजें बोलूंगा कि देयर इज एट अ इंडिविजुअल लेवल और सोशल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या है कि जब व्यक्ति जब कार्य करते हैं तो उसके लिए दो डिटेरेंट्स होते हैं। एक है कॉन्शियंस और दूसरा है कॉन्सिक्वेंस। कि कॉन्शियंस मतलब मुझे अंदर से लगता है ये गलत है, नहीं करना है। और कॉन्सिक्वेंस मतलब ये करूंगा तो ऐसा फल मिलेगा, इसे नहीं करूंगा। तो साधारणतः सब में बुरे कार्य करने की प्रवृत्ति होती है ना? हो सकती है, that's not the okay, हो सकती है। पर कुछ लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो कॉन्शियस है। कॉन्शियस का उदाहरण देखते हैं कि आजकल बहुत से लोग हैं जो जो अभी बुक्स छापे जाते हैं तो डिजिटल बुक्स होते हैं। तो डिजिटल बुक्स अभी कई बार पायरेटेड हो जाते हैं, ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड हो जाते हैं बुक्स। तो अभी लोग सैकड़ों में ऐसे बुक्स डाउनलोड करेंगे, पर वही व्यक्ति शायद किसी बुक स्टोर में, लाइब्रेरी में जाके बुक चोरी करेगा? नहीं करता मैं। तो क्या है वो कॉन्शियस? तो कॉन्शियस जो है, जो विवेक बुद्धि है, उससे हम सबको कुछ बाउंड्रीज होते हैं। तो जो बाउंड्रीज होते हैं तो भी अलग अलग लोग के अलग अलग बाउंड्रीज होते हैं। पर कॉन्शियस से कुछ बाउंड्री होते हैं, मतलब ये नहीं करूंगा मैं, मौका भी होगा तो भी नहीं करूंगा। तो कॉन्शियस को डेवलप करना जरूरी है, और कैसे करना है बाद में बोलूंगा मैं। पर दूसरा है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या है कि करूंगा तो परिणाम होगा, मुझे भुगतना पड़ेगा, इसीलिए मुझे नहीं करना चाहिए। तो इंडिविजुअल्स के लिए कॉन्शियस और कॉन्सिक्वेंस दोनों डेवलप करना चाहिए। और फिर सोसाइटी के स्तर पे क्या आता है? सोसाइटी में जो लोगों को सही मार्ग में रखने के लिए दो रिसोर्सेज मेनली है। एक है लॉ और दूसरा है कल्चर। ये लॉ मतलब अगर आप ये करोगे तो लीगल पद्धति से आपको सजा मिलेगी, आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपको फाइन देना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। जो कल्चर है मतलब क्या है कि कल्चर के अनुसार कुछ चीजें डिसअप्रूव होती है, कुछ चीजें को खंडन होता है, कुछ चीजों का टोटली उसको बुरा माना जाता है। तो उससे भी ऐसे कहते हैं लोग क्या कहेंगे, वो एक फैक्टर जरूर होता है। होता है कि लोगों की परवाह मत करो, पर ऐसे कोई समाज में जी सकता है? हम सब समाज में जीते हैं। तो लॉ एंड कल्चर। तो अभी एक तरह से मैं लेट्स लुक एट ऑल दिस फोर फैक्टर्स नाउ एंड विल कंक्लूड देन आफ्टर। कि अभी कल्चर के स्तर पे भी यू कैन से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। 5-10 साल पहले तो, जो अगर 10-15 साल पहले अगर किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता था कि तो बेसिकली द पर्सन वुड बी डिफेम्ड, उसकी बदनामी हो जाती थी, और उसके कारण वो व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता था। बट अभी कल्चर चेंज हो रहा है कि पर्सन इज नॉट टू बी कंडेम्ड, एट पर्सन इज अ विक्टिम। तो अभी उसके शेम की जगह पे सिंपैथी आ रही है, एम्पैथी आ रही है। तो ये कल्चर है चेंज हो रहा है। तो इसके पहले तो क्या होता था, ऐसा क्राइम होता था, लोग रिपोर्ट करने के लिए भी डरते थे कि उससे मेरी बदनामी होगी। अभी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, रिपोर्ट करना है तो कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट लेना है। तो कल्चरल वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। तो उससे ये एक पॉजिटिव। राइट। बट फिर भी जो कल्चरल वैल्यूज है, अभी बॉलीवुड में वगैरह देखेंगे तो कई बार क्या होता था, कुछ 10-15 साल पहले बलात्कार के जोक करते थे कि अभी वो कुछ मूवीज होते थे, अगर कोई एक व्यक्ति उसके साथ व्यवहार करता है, कुछ ऐसे तो अपमान करता है, किसी का नीचा दिखाता है, तो उसने तो मेरा बलात्कार कर दिया। इट वाज लाइक अ जोक। या। नाउ से नहीं हो रहा है। तो थिंग्स आर चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। तो तो बॉलीवुड में कई बार से लड़की ना 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 बोल रही है, फिर लड़का हीरो हीरो बार बार पुश करता है तो आदमी हाँ बोल देती। उसमें क्या है कि अभी कंसेंट को कितना महत्व देना है। आई विल कम बैक टू धर्म लेटर। बट क्या है कल्चर में अभी क्या शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे। अभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि आई कैन गेट अवे बाय डूइंग समथिंग, आई एम सो पावरफुल। सी लस्ट इज नॉट जस्ट अ क्राइम ऑफ सेक्स, सॉरी, रेप is not just a crime of lust. It is lust plus power.
हम्म, लस्ट प्लस एंगर दैट मैनिफेस्ट इन पावर, कि हम्म, मुझे न केवल ऐसे बता था किसी का लस्ट है तो दे कैन ऑलवेज गो टू प्रोस्टिट्यूट्स, दे कैन पे मनी एंड दे कैन गो। yeah, क्या है कि हियर आई वांट टू डोमिनेट समवन, आई हम्म, वांट टू हैव दैट पावर, सो इट इज लस्ट दैट रिजेक्ट्स द बाउंड्रीज। तो हम्म, कल्चर चेंज होना चाहिए, एंड लॉ जो है और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम्म, सो इज द लॉ चेंजिंग? होपफुली इट इज चेंजिंग। अभी कुछ कुछ कंट्रीज में स्पेशल कुछ कुछ क्राइम्स होते हैं, उनके लिए स्पीड ट्रैक करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो जैसे चाइल्ड अब्यूज होता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो उसके लिए सेपरेट कोर्ट्स होते हैं। तो स्पीड वो स्पीड करने के, तो शायद वैसे कुछ करना चाहिए। लॉज इज इम्पोर्टेंट, बट इम्प्लीमेंटिंग लॉज इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। हम्म, और नए नियम बनाते हैं और नियम को अमल नहीं किया जाता है, तो उससे क्या होता है, लॉ के प्रति और डिसरिस्पेक्ट बढ़ जाता हम्म, है। इंक्रीजिंग लॉज विदाउट इंक्रीजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, इट हम्म, बैकफायर्स। yeah, तो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, तो लॉ समाज के स्तर पे जब धर्म एस्टेब्लिश करना है, तो लॉ है और कल्चर। तो अभी एक तरह से जो प्रोटेस्ट मार्चेस हो रहे हैं, वो अभी कोई कहेगा उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या होने वाला है उससे? उससे कल्चरल अवेयरनेस हो रहा है, कल्चरल शिफ्ट हो रहा है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड, दिस इज समथिंग टू बी स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड। हम्म, तो वो जरूरी है, दैट्स अ गुड थिंग, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। कल्चर और लॉ ये दोनों समाज के स्तर पे, अभी भगवान भगवत में धर्म का उल्लेखन करते हैं। धर्म व्यक्तिगत स्तर पे और सामाजिक स्तर पे दोनों पे है। जब भगवान कहते हैं मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे बोलते हैं, तो वो धर्म क्या है, सामाजिक स्तर पे जो कौन रूल कर रहा है, किस प्रवृत्ति के लोग रूल कर रहे हैं, वो बदलने के लिए। पर जब अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मैं जानना चाहता हूँ मैं धर्म क्या है, तो उसका मतलब क्या है, वो वहां पे देख रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप में सही कार्य क्या है मेरे लिए। तो धर्म इज सोशल एंड इंडिविजुअल बोथ। हम्म, तो अभी इसमें जो अभी व्यक्तिगत स्तर पे कॉन्शियंस और कॉन्सिक्वेंस, yeah, तो कॉन्सिक्वेंस कैसे आएगा, वो लॉ से आएगा या कल्चर से आएगा? हम्म, तो वो और जरूरी है लोगों के मन में रजिस्टर होना। फिर right, कह सकता हूँ इसके लिए कि अ, 10 10 20 साल पहले स्मोकिंग बहुत फैशनेबल था। right, तो अभी क्या है, अभी स्मोकिंग को क्राइम नहीं बताया गया है, पर तो कल्चरली डिसअप्रूव करते हैं, आपको स्मोकिंग करना है तो स्मोकिंग एरिया में जाकर स्मोकिंग करो। दूसरों को आपका स्मोक के कारण दूसरों को आपको कैंसर दे रहे हो, दूसरों को आपका स्मोकिंग स्मोकिंग करना चाहिए। तो अभी बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई स्मोकर करता है उसको जेल में डाल देते हैं। हम्म, पर जो कल्चरल डिसअप्रूवल है, उसी से लोग स्मोकिंग करते हैं, वो एक प्राइवेट जगह पे जाकर स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया। right, तो तो जो है, अ, लोग शराब पीते हैं, तो ये शराब पाश्चात्य देशों में लोग पीते हैं, हम्म, पर शराब पी के ड्राइविंग नहीं करते, करते right, हैं तो कॉन्सिक्वेंस, वो right, लॉ से कॉन्सिक्वेंस, कल्चर से भी है। तो बेसिकली क्या है, बाउंड्रीज जरूरी है, तो कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। right, इंडिविजुअल शुड हैव फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस। लास्ट पॉइंट है भी, लोअर कॉन्शियंस कैसे डेवलप होता है? तो कॉन्शियंस जो डेवलप होता है, वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज इज स्पिरिचुअलिटी। अभी हम्म, कुछ लोग ऐसे हो गए उनमें कोई कॉन्शियंस होगा ही नहीं, ऐसे लोगों को फ्रीक्वेंसी देना पड़ता है। अभी जटायु ने रावण को उपदेश देने का प्रयास किया, तुम कायर जैसे, अगर तुमको सीता चाहिए तो कायर जैसे क्यों आ रहे हो, तुम राम से युद्ध करो। हम्म, तो वो उपदेश सुनने के तैयार ही था। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोशियोपैथ्स होते हैं, साइकोपैथ्स होते हैं, जो कॉन्शियस में नहीं होता है, पर अधिकांश लोगों में कॉन्शियस कुछ हद तक होता है। हम्म, तो जो कॉन्शियस, जो विवेक बुद्धि है, वो आध्यात्मिक शुद्धिकरण से डेवलप। तो जो हम संस्कार की बात कर रहे थे, संस्कारों से क्या होता है वास्तव में, विवेक बुद्धि एक डीप स्तर पे जागरूक होती है कि ऐसे नहीं करना है। तो वो जो है भगवदगीता में बताया गया है कि धर्म अलग अलग स्तर पे, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जो अंत में भक्ति के बारे में बताया जा रहा है, भक्ति का मतलब क्या है, कि भक्ति से जब हम भगवान के करीब आते हैं, गॉड इज ऑल गुड, जब हम भगवान के करीब आते हैं तो हम भी से बन जाते हैं, हमें भी विवेक बुद्धि जागृत होती है। तो इंडिविजुअल स्तर पे जितना कॉन्शियस डेवलप होगा, उतना वास्तव में जो है उससे
जो गुणास्पद कार्य है वो होना कम हो जाएगा, जो इंडिविजुअल स्तर पे भी, तो ये देयर बी अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट Great, Prabhuji. That was very insightful and gives a lot of detail on how we can try to avoid it. And if we develop those two factors which you mentioned, तो शायद चीजें बहुत ठीक हो सकती हैं. I know you pretty much touched base on this in your last answer, but just to wrap up with this question that so I was asking Prabhuji that what are your last golden words to all the people who are hearing you and watching you that what how youth should react when something like this happens, what is their prime duty? As you said in your last answer, people are protesting on roads, doing candle marches and protesting on social media, but what is the thing that will really make a difference? And if there are several factors, what all they should keep in account? क्या वो ऐसा करें जिससे ये चीजें उनको उनको पता लगे कि दैट इज देयर वे टू गो, लाइक देयर फर्स्ट वे टू गो. फर्स्ट थिंग इज देयर इज कंसर्न. कंसर्न होना बहुत जरूरी है. कंसर्न ही नहीं है तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता है. हम्म? तो दैट इज वेरी गुड, बट कंसर्न needs to lead to concrete choices that will bring change. तो आजकल कभी क्या होता है कि जो एक्टिविज्म है अलग अलग तरह का, तो एक्टिविज्म, इज इट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन सोसाइटी, इज इट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन माय इमेज, आई एम स्टिल गुड पर्सन. तो आजकल आई एम नॉट सेइंग इस भविष्य में ऐसे हो रहा है, बट ये टेम्पटेशन है, ये एक डेंजर है उसमें. एक्टिविज्म कैन गेट मिक्स्ड विद नार्सिसिज्म कि see how good a person I am protesting against this, I don't support this, I am protesting against this. तो उससे it becomes more about how good I am than how this is actually going to be stopped. तो concern is good, but concern से अगर concrete action है, तो concrete change के और concrete choices that will bring the change. तो concrete choices क्या है? concrete choices ये है कि individual स्तर पे we have to develop our conscience. हर एक व्यक्ति में जैसे पता था काम वासना है, तो we all have to learn to have boundaries for it. और जो टाइम ऑनर्ड बाउंड्री है उसके लिए वो धर्म है. अभी आज कंसेंट बोल सकते हैं, बट कंसेंट से क्या हो रहा है? पाश्चात्य देशों में कंसेंशुअल रिलेशनशिप होते हैं, पर ब्रेकिंग अपार्ट और दिस इज नॉट हैपनिंग आल्सो. उसके कारण क्या है? चिल्ड्रन जो है वो दे लिव इन वेरी broken homes, and especially western population, they are not even having children. Immigrants के कारण यहाँ पे population चल रहा है, नहीं तो फिर population पूरा गिर जाता था वहाँ पे. तो we cannot replace dharma with consent. Right. That is not going to happen. And we cannot turn back the clock and go back to geographical separation. तो अभी जो बाउंड्री है उस स्तर पे हमें डेवलप करना. तो जो मेरी तो the more we purify ourselves through spirituality, the more our conscience will become stronger. So strengthening our conscience, concern है, concern से conscience को और strong बनाना. Right. तो वो अगर हम करेंगे तो that will help make sure that we will never become a part of the problem. We will be a part of the solution. और जब हम जो शुद्धिकरण करते हैं, हमारा शुद्धिकरण की विधि में हम भगवान के नाम का जप करके, भगवान की सेवा करके, उससे come close to God. So God helps us to become pure. God helps us to become better. And then not only become better, we can become instruments of God. हम भगवान के हाथ में निमित्त बन सकते हैं, जैसे अर्जुन बने थे निमित्त. तो अर्जुन जो गीता की शुरुआत में उन्होंने अपना धनुष छोड़ दिया था बाजू में, वो हताश हो गए थे, पर गीता का संदेश सुन के उन्होंने धनुष उठा लिया और वो युद्ध करने के तैयार हो गए थे. पर वो केवल वो बदला लेने के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, वो न्याय के लिए, जस्टिस के लिए युद्ध कर रहे थे, वो भगवान की सेवा के भाव में युद्ध कर रहे थे. तो each one of us can become an instrument in God's hands to bring about the change. भगवान सबके ही चिंतक है, सुहृदम सर्वभूतानां. भगवान कदापि नहीं चाहते कि
इस प्रकार के गुनाह हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको सुनने वाले नहीं हैं, और अधिकांश लोग हैं बुरे नहीं होते। तो अगर हम भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बनते, अगर हम हमारा कॉन्शियस डेवलप करते हैं, अगर हम और अच्छी तरह से हमारा कैरेक्टर डेवलप करते हैं, तो कितना हम और गुड कर पाएंगे, कितना हम अच्छा कर पाएंगे, कितना सकारात्मक परिवर्तन हम ला पाएंगे। हाँ, कुछ प्रोटेस्ट मार्च पे, प्रोटेस्ट कैंडल लाइट विजिल्स पे जाके हम कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, बट ईच वन ऑफ अस कैन डू मच मोर if we develop our conscience, if we develop our character. Then how much good we can do, or how much good God can do through us when we become His instruments. The sky is the limit for that. Like discovering how much good we can do, that can be our life's greatest adventure. So that is the call of the Bhagavad Gita. कि हम सब अर्जुन जैसे बने, और जो अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ हम युद्ध करें। यही भगवद गीता का हर एक युवक के लिए क्लैरियन कॉल है। यही उसके लिए, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द गीता। Right. Thank you so much, Prabhuji. I know that we went a bit overboard from your designated time, but I am sure that all these answers, because आजकल का यूथ बहुत confused है और वो ऐसे answers ढूंढ रहा है, और I am very sure that with all your answers, the detail to it, the emotions, the spiritual side to it, लोगों को बहुत सारे answers मिलेंगे, and we as individuals can try to become better selves of our current selves, so that we as a society can improve, and of course these situations like these will improve. So once again, I want to thank you on behalf of everyone. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण।